तो अगर बात करें प्लूटो की, तो प्लूटो को पूरे 76 सालों तक एक प्लैनेट ही समझा जाता रहा। यानी 1930 में जब प्लूटो को पहली बार देखा गया तो इसे 9th प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया और फिर 1930 से लेकर 2006 तक यानी पूरे 76 सालों तक इसे एक प्लैनेट ही समझा गया। तो अगर आप 2006 से पहले के स्कूल किड हो तो आपने अपनी स्कूल बुक्स में डेफिनेटली यही पढ़ा होगा कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं और प्लूटो आखिरी प्लैनेट है। प्लूटो काफी लंबे टाइम तक प्लैनेट्स की लिस्ट में था, तो लोगों के लिए शायद ये बात हजम करना मुश्किल है कि प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है। दोस्तों 2006 में प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया और उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। यानी यूं समझ लो कि प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है बल्कि एक एस्ट्रॉइड है। अगर आप गूगल पर लिखो कि प्लूटो का नेम अब क्या है तो गूगल बोलेगा एस्ट्रॉइड नंबर 134340। अब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू हुई थी 1905 में, क्योंकि 1905 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पर्सिवल लोवेल। उन्हें ये लगता था कि नेपच्यून आखिरी प्लैनेट नहीं है बल्कि इसके पीछे एक प्लैनेट और भी है जो कि हमारी नजरों से अब तक छुपा हुआ है। क्योंकि जब उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट्स को अच्छे से स्टडी किया तो उन्हें ये फील हुआ कि कोई चीज इन दोनों प्लैनेट्स के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही है, और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिसे वो नाम देते हैं प्लैनेट एक्स। खैर वो चाहते थे कि वो प्लैनेट एक्स को डिस्कवर करें, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है और उनकी ये डिस्कवरी अधूरी रह जाती है। दोस्तों पर्सिवल लोवेल की एक ऑब्जर्वेटरी भी थी जिसका नाम था लोवेल ऑब्जर्वेटरी। 1915 में उनकी डेथ हुई थी और 1915 से लेकर 1929 तक यानी पूरे 14 सालों तक उनकी ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट एक्स को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, बट पूरे 14 साल कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रहे और उन्हें प्लैनेट एक्स नहीं मिला। खैर 14 साल ऐसे ही गुजर गए और फिर 1929 में एक नए एस्ट्रोनॉमर ने उनकी ऑब्जर्वेटरी को ज्वाइन किया जिनका नाम था क्लाइड टॉम्बाउ। दोस्तों क्लाइड टॉम्बाउ एक यंग एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने सिर्फ 1 साल में ही वो काम कर दिखाया जो पिछले 14 सालों में कोई ना कर सका, और वो काम था प्लैनेट एक्स को ढूंढ निकालना। जी हाँ दोस्तों, क्लाइड टॉम्बाउ ने प्लैनेट एक्स को ढूंढ निकाला। वो पूरे 1 साल तक टेलीस्कोप से आसमान के सितारों को देखते रहे और ये कोशिश करते रहे कि उन्हें कोई ऐसा सितारा नजर आ जाए जो कि मूव कर रहा हो, क्योंकि अगर कोई सितारा मूव करता है तो इसका मतलब वो सितारा नहीं है बल्कि एक प्लैनेट है। बिकॉज स्टार अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं बट प्लैनेट नहीं रहते। तो क्लाइड टॉम्बाउ ने पूरे 1 साल तक स्टार्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया और जनवरी 1930 में आखिरकार उन्होंने एक ऐसा सितारा ढूंढ निकाला जो कि अपनी जगह से हिल रहा था। पहले तो उन्हें ये लगा कि शायद ये कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने लगातार कई दिनों तक उस स्टार की इमेजेस ली तो उन्हें ये कंफर्म हो गया कि वो कोई स्टार नहीं बल्कि एक प्लैनेट है, क्योंकि वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं था बल्कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा था। तो फाइनली उन्होंने एक मूविंग स्टार ढूंढ निकाला